हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने जो सेलिंग करी है वो है 2034 करोड़ कैश में और 1839 करोड़ फ्यूचर्स में। डीआई ने उसके अगेंस्ट सिर्फ 1361 करोड़ की परचेजिंग करी और हम लोग 19,500 के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि 520 के अबव है। जैसे मैंने बोला था कल की वीडियो में भी कि 500 का सपोर्ट बनता है। 500 का सपोर्ट लेके ये ऊपर की साइड जा सकता है। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ से दूसरी बार सपोर्ट लिया है 500 से, और इसी लेवल पे कैंडल्स हैं, इसके नीचे नहीं जा पा रही है। अगर इसके 500 तोड़ देती है किसी भी हालत में तो 19,200 का सपोर्ट है छोटा सा, और फिर 19,050 का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो उस लेवल पे बने रहिएगा, और जैसे ही 580 के ऊपर जाता है तो 650 और 720 तक जा सकता है मार्केट अपसाइड में। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का लेवल ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है 2-3 दिन से। तो आप ये देखिए, इसके लास्ट 7-8 कैंडल्स इसी दायरे में है। तो 44,200 का लेवल जैसे ही टूटता है 15 मिनट सस्टेन कर लीजिए, फिर ज़्यादा खास मूवमेंट आएगा। या तो ये 44,000 तक जाएगा, और 44,000 टूट जाता है तो 43,800 तक सब मैक्सिमम सपोर्ट लेने के लिए जा सकता है। ऊपर की साइड हम देखें तो 44,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट रुकता है थोड़ी देर, और 800 तक जा सकता है, फिर 45,000 तक जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। मैं इसीलिए ऊपर के लेवल ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जब होगी तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट के साथ होगी। 45,000 तक जैसे ही ये जाएगा 44,600 के ऊपर 45,000 आराम से जा सकता है। ये मेरे लेवल्स हैं जो टेक्निकल्स दिखा रहा है। अगर हम इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें इंट्राडे के लिए, तो 44,400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा नीचे ही मूवमेंट दिया है। और जैसे ही 44,800 तक जाएगा, ये आप देख सकते हो 44,800 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है ये 600-700 के ऊपर। जैसे ही 44,800 के ऊपर जाएगा ये 45,000 तक शॉर्ट कवरिंग में ही दे देगा 200 पॉइंट एनी हाउ। बात रही फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी के भी मूवमेंट बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही हो रहे हैं आजकल। ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 700 से 730 के बीच में ज़्यादा देर, काफ़ी देर रुका मार्केट, और सिर्फ 30-40 पॉइंट्स में ही रुका। एक बार जाने की कोशिश भी की थी, बट एनी हाउ वापस से नीचे ड्रैग हो गया। अभी हमें इस हफ्ते थोड़ा अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। आरबीआई की पॉलिसी है 4 से 6 तारीख तक, तो आज से वैसे तो डिसीज़न अभी तक तो यही है कि कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा इंटरेस्ट रेट में, बट एनी हाउ कमेंट्री डिपेंड करती है, कमेंट्री पर डिपेंड करता है कि उनकी कमेंट्री पॉजिटिव रिएक्शन देगी या नेगेटिव रिएक्शन देने वाली है। इसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स बहुत बड़े बड़े आ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिख रहे हैं डेली कैंडल पे काफ़ी सारी डेली कैंडल्स एक ही दायरे में बनी रही। ये काफ़ी सारी है जो एक ही दायरे में बनी रही। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ऊपर की साइड काटती है, जो कि 19,640 का लेवल है, 640 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करती है वो 700 और 800 तक आराम से जा सकता है। तो एक बार बाउंस लेने के लिए उसको 700-800 तक जाना चाहिए जहाँ तक है। इस ट्रेंड लाइन को काटते ही इसका ऊपर का रेजिस्टेंस टूटेगा, और रेजिस्टेंस टूटते ही शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छे से आएगी। वैसे अगर बड़े मूवमेंट पे देखें लॉन्ग टर्म के लिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है
कि हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगी तो हम ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि ये हर राइस पे सेलिंग आ रही है। तो वो अभी भी ट्रेंड चलेगा, हर राइस पे सेल होगा, बट मूवमेंट देखने हैं कि ये अक्टूबर का मूवमेंट है नेगेटिव ट्रेंड का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बट कितना मूवमेंट पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है। आज हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, क्योंकि 450 के लेवल पे मार्केट खुलेगा, और 450 से जो बाउंस बैक होगा 400 450 के आसपास मार्केट खुलेगा, और उसके बाद जो बाउंस बैक होगा वो 600 तक ले जा सकता है। तो आप नीचे के लेवल से ख़रीदने की कोशिश करिएगा, बाइंग पोजीशन बनाइएगा और इंट्राडे में खेलिएगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है 3 दिन का है। 6th को कमेंट्री होगी, फाइनली डिसीजन मेकिंग जो है 6th को आएगी, तो डैट वुड बी फ्राइडे। 6 के बाद जो रहेगा वो फ्राइडे का मूवमेंट रहेगा, बट हमारी जो है, क्योंकि नाइट में तो मार्केट क्लोज़ हो जाएगा, और जो कमेंट्री चलेगी वो ऑलमोस्ट पूरे दिन चलेगी, 2-3 घंटे शाम के टाइम जब मार्केट में क्लोजिंग हो जाएगी, तो वो मूवमेंट हमें फ्राइडे में लेनी है। अभी हम शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं, ऊपर की साइड 700-800 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 800 तक दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में देखें तो 45,000, फिर निफ्टी में देखें तो वापस से 19,800 और 900 तक जा सकता है, क्योंकि फिर निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं है, लोग ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए। फ्रेंड्स, रात में डॉ जोन्स ने 430 पॉइंट्स पे नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, नस्दाक ने भी 248 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, तो ये आपका गैप डाउन खुलवा सकता है, इसकी वजह से गैप डाउन हो सकता है। और अभी भी 85-90 पॉइंट्स नेगेटिव में फ्यूचर्स डील कर रहे हैं। और विक्स अगर हम देखें तो विक्स बहुत ज़्यादा जो S&P का विक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो 19.88 हो गया फ्यूचर्स में, और 19.78 है इंडेक्स में, नॉर्मली स्पॉट में। तो फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है 19 के ऊपर, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है, और आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिख सकती है, जो कि हमारे यहाँ भी 12 के ऊपर सस्टेन कर रही है इंडिया विक्स भी। कॉमोडिटी की बात करें तो 1836 पे ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट हाँ 1830 और 1836 का, हाँ 1920 के ऊपर चले गए थे हम, पूरे $100 का इफ़ेक्ट है। और सिल्वर भी 21.27 पे है, ये डॉलर्स में है। क्रूड ऑयल भी 89 पे है। करेंसी की हम बात करें तो USD और INR 83.229 है, जो कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वीक कर सकती है 83 के ऊपर। अगर ये 82 पहुंच जाती है किसी तरह, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। फ्रेंड्स, अगर हम गोल्ड के स्पॉट के रेट देखें तो 56,200 पे क्लोजिंग हुई थी, जो कि 900 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग ही थी, और 56,250 के ऊपर ही मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, फिर ऊपर तक गया था, वापस से 56,000 पहुंच गया है, 56,200 पे क्लोजिंग हुई है। तो अभी जो हमें दिख रहा है ट्रेंड, वो 56,000 पे एक सपोर्ट ले सकता है, और इस दायरे पे घूम सकता है थोड़े दिन, 2-4 दिन, क्योंकि 5th को कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो थोड़ी बहुत बाइंग होनी चाहिए जहाँ तक है 5th तक, यानी कि आज और कल थोड़ा सा मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए, तब ये नीचे के लेवल के लिए रेडी होगा। और यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है 56,000 पे, तो फ्रेंड्स वापस से ऊपर की साइड 58,000 तक, 59,000 तक वापस से आ सकता है। तो ये एक सपोर्ट तोड़ चुका है, जो कि गैप बहुत ज़्यादा छोड़ चुका है। गैप आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा गैप है कि पता ही नहीं चल रहा कैंडल कहाँ गई। और अगर आप RSI भी देखें तो RSI भी 40 के पास पहुंच गया है डेली कैंडल्स पे, जो कि 30 के पास चाहता है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है।
तो ये 40 के पास ही चला जाता है या फिर ये यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लेता है, देखते हैं आज के दिन किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। और सिल्वर देखें तो 67,000 पहुँच चुका है, 67,400। इसके नीचे भी गया था, 67,000 तक भी गया था, बट जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा सा ऊपर ही हुई है। और इसमें भी एक बड़ा एम पैटर्न दिख रहा है, अगर ये यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसका लेवल जो है 65,000 तक आराम से निकल के आ रहा है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड 70,000। तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट हो सकते हैं सिल्वर में भी। और क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, काफ़ी हाई स्पॉट पे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था, और अब अगर हम बड़े ट्रेंड पे देखें तो एक बार को ये 9,000 भी पार कर चुका है, अभी 7,500 पे ही डील कर रहा है। और ये इसका काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है, 7,400 और 450 का जो लेवल है, ये काफ़ी इस दायरे में अगर ये रहता है आज के दिन भी तो आपको 8,000 तक एक बार ले जा सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन स्टेट में है। यूएसडी और आईएनआर की बात करें तो वो भी काफ़ी ऊपर के लेवल पे है, और 83 के नीचे अगर किसी तरह पहुंच जाता है तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी। और निफ्टी में आईटी के शेयर्स सबसे ज़्यादा गिरा रहे हैं, और जो बड़े बड़े शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं लार्ज कैप, वो बहुत ज़्यादा गिरा रहे हैं। बैंकिंग में अगर देखें बैंक निफ्टी में तो एचडीएफसी बैंक ने कल काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट मारा, और अगर ये उससे भी ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस देख लेते हैं। एंड 1508 पे क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी नीचे आई है, जो इसने लेवल तोड़ा है, अपने सपोर्ट तोड़ा है। इनफैक्ट ये इस गैप में एग्जिस्ट कर गया है, और यहाँ से अगर ये 1500 से सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये 1400 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक बार को 1400 तक अगर ये जाता है तो हम वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 1400 के नीचे फिर जो सपोर्ट है वो 1300 का है, और इसके ऊपर मैक्सिमम ये है कि बाउंस बैक आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से फैबोनेची सीरीज़ वगैरह निकाली है, आपको जो चार्ट लगाना है आप वो लगा सकते हो, जो ट्रेंड लाइन बनानी है आप उस तरीके से बना सकते हो, पर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज 13 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो मुझे आज्ञा दें। थैंक यू।